छत्तीसगढ़ में थे कभी एक बार, लोग देते गए और जब मैं वापस करता गया तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया में ऐसा भी आदमी है पैसा वापस करता है। तब तो भीड़ लग गई। अब सब कोई चाहता था कि इनके हाथ से छू जाए फिर मुझे मिल जाए। और उन जमाने में 2000 के नोट चलते थे। एक ने 2000 का नोट दिया, हमने लिया और लुंगी में ऐसे बांधा और हम गाड़ी में बैठ गए और बोले गुरुजी आशीर्वाद, हमके बहुत आशीर्वाद है, गुरुजी आशीर्वाद, हमके बहुत आशीर्वाद है, गुरुजी आशीर्वाद। अरे गाड़ी तोड़ देगा क्या? पर हम भी लेके चले ही गए कि और दे। इस आशा में मत दो, तुम तो समर्पित होकर दो। और ये गुरु की प्रज्ञा है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जो कुछ है शरीर पोषण के लिए इट्स एनफ, ये आपका है, आप इसे स्वीकार करिए। तो वो प्रसाद बन गया, वो प्रसाद के रूप में वापस दे दिया। प्रफुल्ल जी ने क्या किया, 1 किलो मिठाई नीचे, 1 किलो मिठाई ऊपर और बीच में एक और मिठाई डाल करके देके चले गए। और हमारे बच्चों ने खोला। बरसाताई सुन रही है कि हमको तो बताया नहीं था, बिना बताए दे दिया। अब मैं बताती हूं घर जाकर के कि कैसे निकाला था। जो भी, तो हम वास्तव में कायल भी उसी दिन हुए कि दुनिया में पहला ही ऐसा बंदा देखा। नहीं तो यहाँ तो भागवत पे भी कोई कुछ दे न, तो भगवान जब हमें देते हैं तो छुपा कर देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं, बिना बताए देते हैं। और हम भगवान को भी कुछ चढ़ाते हैं ना, तो 500 के नोट को ऐसे ऐसे 5 बार करके भगवान का सारा इज्जत उतार के देते। तो हमें बड़ा अच्छा लगा बरसात आई कि वास्तव में किसी को कुछ, वो जो रहीम जी कहते हैं कि बाएं हाथ से दिया तो दाहिने को पता भी न चला। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या सो नीचे नैन। हम पे भ्रम न हो लोगों का कि हम दे रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। देखो, मानोगे तो बन जाओ, नहीं मानोगे तो जैसे लल्लू लाल आए हो ऐसे ही लल्लू लाल रह जाओ। हमारा क्या जाएगा? वो तो आप समझो कि लल्लू लाल हो कि नहीं हो। लल्लू लाल का अर्थ है घर में ठीक नहीं चल रहा, परिवार में ठीक नहीं चल रहा, रोग बहुत सारे हैं, व्याधियां हैं, अभाव हैं, डिजायर्स पूरी नहीं हो रही है, हाय हाय कर रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उससे लड़ाई हो रही है, जेलस भीतर में है, कभी कामनाएं दौड़ा रही हैं, कभी क्रोध दौड़ा रहा है, कभी लोभ दौड़ा रहा है, कभी मोह से मरे जा रहे हैं, कभी ईर्ष्या से मरे जा रहे हैं, कभी अभिमान से मरे जा रहे हैं। यही तो लल्लू लाल है, और कौन है? और किसको लल्लू लाल बोलते हैं? ईश्वर ने तुम्हें भेजा, मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान छाती ठोक कर कह रहा है कि मैंने तुम्हें भेजा है, मेरा अंश है तू। मिश्री का इतना बड़ा ढेला हो या इतना छोटा कण, दोनों में मिठास ही होगी। मिश्री इतना बड़ा हो और इतना छोटा कण दे दे तो क्या वो नमक बन जाएगा? मिश्री से मिश्री ही तो निकलेगा। तो अगर तुम भगवान के अंश हो तो भगवान के ही तो अंश हो। अगर वो परमानंद है तो तुम केवल आनंद भी क्यों नहीं हो पा रहे हो? वो परमा हो जाए, हम आनंद हो जाएं। और इसीलिए हम अपने धाम का नाम आनंदम धाम रखे थे कि जो आए आनंदित हो जाए वहां पर। और आज भी लोग आकर के आनंदित हो जाते हैं। आप कभी आना, हजारों दीपक रोज जलते हैं वहां पर। आज प्रफुल्ल जी ने अच्छी बात कही देवेंद्र जी को, गुरुदेव चाहें तो कितना बड़ा आश्रम बना सकते हैं, कितना विराट लेविस। पर आप वृंदावन जाओगे तो देखोगे यमुना जी का रज, झोपड़ियां बनी हुई हैं। जिस एरिया में है वहां शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब बिल्डर्स आके नहीं बैठे रहते, महाराज जी 500 करोड़ का तो ऐसे ही हो जाएगा, वारे न्यारे कर देंगे, जल्दी भाग जाए यहां से निकल। लता पता वृक्ष, यमुना जी का रज। हम वृंदावन उसके लिए गए हैं। अगर हमें बिल्डिंगें देखनी होगी तो हम मुंबई चले जाएंगे, फ्लाइट में ज्यादा समय लगता नहीं, दुबई चले जाएंगे, जाके देख ही आएंगे। पर वृंदावन नाम है, वृंदावन, तुलसी का वन, चारों तरफ यमुना जी के रज। वहां है क्या? भगवान राधा और कृष्ण जो दोनों
कुंज और निकुंज में घूमते हैं तो दोनों के घर्षण से जो कुछ वहां पर कहते हैं वो दोनों ऐसे ऐसे करके चलते हैं। बोला जो रज गिरा ना वो आज भी इतना मधुर है कि मिश्री भी फेल हो जाए। मैं मथुरा का पेड़ा खाओ, वहां जाकर के देखो, भगवान कृष्ण और राधा का ही अंश चारों तरफ है। जहां जिसकी महत्ता है उस महत्ता को बचा के ही रखना चाहिए। तुम मनुष्य हो तो तुम्हारी महत्ता को भी तुम्हें बचा के रखना चाहिए। आप इस दुनिया में रिएक्शन के लिए नहीं आए हैं, आप रिस्पॉन्ड करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने इनको प्रणाम किया, कहा चाचा जी फिर आ जाएंगे। और आगे फिर कौन पहुंचा? सूरसा। सूरसा भी तो अपनी ही है, नागों की मां है, देवताओं की मां है। अब देवता और राम जी में कोई विरोध है क्या? वो तो असुरों से विरोध है। ये भी अपनी। पहला अनुकूल विघ्न, दूसरा भी अनुकूल विघ्न, अपने ही परिवार के लोग आ गए और वो बोले हम इतना, बोलो हम इतना, हम इतना, हम इतना। 16, 32, 32, 64, 64, 128, 256, 512, 1024, वो बढ़े ही जा रहे हैं, मुंह बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। अंत में हनुमान जी ने सोचा मेरा लक्ष्य तो जानकी जी का पता करना है, मेरा लक्ष्य सूरसा से लड़ना थोड़ी है। हालांकि सूरसा को हरा भी सकते थे और नहीं तो हार भी सकते थे, अब भगवान जाने, राम जी जाने। पर हनुमान जी ने क्या निश्चय किया? हां, पर एक बात जरूर कहूंगा, अपना रूप दिखा करके ही झुकना अच्छा होता है। हनुमान जी पहली बार में नहीं झुक गए कि 32 बढ़ाया तो बोले नहीं हम तो बहुत छोटे हैं। बोला तो 64 हैं इधर, तो उसने 64 के बोला 128 है, अब देख। पर एक जगह तक ले जाने के बाद हनुमान जी ने अपना प्रभाव दिखाया कि है मेरे पास बल तेज तुमसे लड़ने का, पर मेरा उद्देश्य रघुनाथ की प्रिया सीता का खोज करना है। मैं सूरसा से उलझने नहीं आया हूं, इसलिए अति लघु रूप, इतना छोटा सा रूप। देवेंद्र जी होते तो उनको कहते, उनके पास पहुंच ही जाएगा कि मुख्यमंत्री बनकर के फिर उप मुख्यमंत्री बनना ये भी हनुमान जी की कला है। कभी विराट हो गए, कभी अति लघु रूप रख दिया। भाई आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ताली तो बजाई दो, हम हमारे थोड़ी। अब दल के दलदल में इतना भी क्या किरना है कि भारत के दिल की बात ही ना सुन सके। हम भारत के दिल की बात सुनते हैं, हर वो बंदा जो भारत के लिए सोचे।